हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का YouTube परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद अब 28 अगस्त को इस यात्रा को पूरा किया गया। तमाम वाद विवाद के बीच हिंदू संगठनों की ओर से ये कहा जा रहा था कि 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकाली जाएगी, जिसको देखते हुए सोमवार को प्रशासन ने लोगों की सूची बनाकर नूह के नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक करने की अनुमति दी। इस जलाभिषेक में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और अरुण जेलदार भी शामिल हुए। इस यात्रा की शुरुआत नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू हुई और इस यात्रा का समापन नूह के सबसे बड़े गांव सिंगार के महादेव मंदिर में हुआ। यात्रा के समापन के अवसर पर सिंगार गांव के महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अखबार में जो खबरें चल रही थी उससे मन में आशंका हो रही थी, अनिश्चितता भी हो रही थी, पर मेरे मन में अनिश्चितता नहीं थी। प्रेस के लोग मेरे पास आते थे और मैं कहता था कि शिव जी को जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है। कई दिनों से अखबार में जो खबरें आ रही थी उससे आशंका हो रही थी, अनिश्चितता भी हो रही थी, पर मेरे मन में वह अनिश्चितता नहीं थी। प्रेस के लोग मेरे पास आते थे तो मैं कहता था कि शिव जी को जल चढ़ाना, उनकी आराधना करना, ये तो विश्व में मंगल के लिए है, किसी के नुकसान के लिए नहीं। तो यात्रा हमने पूरी। तो अभी ऐसा करेंगे कि मैं बोलूं उसकी आवश्यकता अब नहीं है, पहले श्री अरुण जेलदार जी बोलेंगे और उसके बाद में संतों का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा, उससे हम यात्रा को पूरा मानेंगे। वही बावन पाल के चौधरी अरुण जेलदार ने कहा कि जनमानस के दिल की आवाज थी। पंचायत के रूप में 13 अगस्त को पोंड्री गांव की हिंदू महापंचायत में निर्णय लिया गया था कि यात्रा पूरी करनी है। आप सबके आशीर्वाद से यात्रा भोले बाबा की पूरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के लोगों ने भी साथ दिया। और जो इस इलाके के जनमानस की दिल की आवाज थी, जो पंचायत के रूप में निर्णय लिए थे, 13 तारीख को जो पौंड्री में पंचायत हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि जो जलाभिषेक यात्रा अधूरी रह गई है वो पूरी की जाए। आप सबके आशीर्वाद से वो आज जल यात्रा अभिषेक यात्रा भोले बाबा की पूरी हुई है, जो कई वर्षों के साथ, दशकों वर्षों के साथ में 8वां सोमवार हम सब ईश्वर का आशीर्वाद से उसमें जल अभिषेक यात्रा में पहले हम नल्लड़ गए, नल्लड़ के बाद गढ़केश्वर गए और जहाँ सिंगेश्वर में है वहाँ पे भी लगभग 2,500 से 3,000 जो वहाँ पे आसपास के शिव भक्त थे सबने जल अभिषेक किया नल्लड़ में, और गढ़केश्वर में भी 2,500 से 3,000, और यहाँ पे जो अभी सभी से बातचीत हुई तो लगभग 2 से 2,500 लोगों का यहाँ पे सभी ने ऐसा अनुमानित किया कि शिव भक्तों ने आके भोले बाबा के दर्शन किए, जलाभिषेक किया। आप सबने जो समय दिया, आप सबने जो एक संकल्प था, जो आपके हृदय के अंदर जो चीज थी कि हम भोले बाबा के सावन के सोमवार में इतने प्राचीन जो हमारे भोले बाबा के दर्शन है करें, और उसमें शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया। और आज मुझे एक बात याद आ रही थी, ये शायद ऑफ द रिकॉर्ड भी कही जा सकती है, मुझे नहीं लगता आपको मोबाइल पे रखे। जब कावड़ यात्रा हरिद्वार से चल रही थी तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने शासन प्रशासन को कहा था, उन्होंने कुछ बाधाएं लगाई, डीजे मत लेके आओ, ऐसे ना हो। तो उन्होंने कहा ये शिव भक्त हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, और आप इनकी ऐसे सेवा करो जैसे मेहमान आ रहे हो। तो आज तो कुछ ऐसी सेवा हुई है जैसे मेहमान आगे चल रहे हैं। अनुरोध ये है कि हम तो सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, कोई किसी के अपने अंदर कड़वाहट ना रखे। वो भोले बाबा ने वो समय दिया कि ये विश्व प्रसिद्ध हो गया नल्लड़ मंदिर। इस तीनों जो मंदिर हैं भोले बाबा ने थोड़ा दूसरे रास्ते से प्रसिद्धि की है, लेकिन आप सबको आशीर्वाद भी दिया है कि इतनी बड़ी जो अव्यवस्था थी उसमें आप लोगों को, और जो मेरा तो ये कहना है, आप संतजन हैं कि जो पंचायत के निर्णय थे 13 तारीख को, वो उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए घायलों को, और ये NIA से जांच जो इसमें दोषी हैं उनके लिए, तो ये सारी मांगे जो थी वो पूर्ण हो, और आप सबका इस इलाके पे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे संतों का। आप सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद। नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।